Assalamualaikum students, my dear students, this is Sarsad, your mathematics teacher. Students, class 9 mathematics का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स कंटिन्यू है और अब तक जो बात हुई है हमारी वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी और 1.2 चल रही थी। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के हम दो मेजर क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना सीखा और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने मिसिंग एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए फिल करना सीखा। तो दो क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं आज आपको रियल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी है स्टूडेंट्स? एक प्रॉपर्टी तो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले आपकी एक कंफ्यूजन और क्लियर करते हैं कि ये लेस देन और ये ग्रेटर देन साइन वाले कंफ्यूजन। बाद स्टूडेंट्स तो मैथ्स पढ़ने के बाद भी पूरे 7, 8, 9, 10 क्लास तक उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये साइन लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, या वो लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। तो हम इसका एक बड़ा आसान सा तरीका आपको बताते हैं और ये तरीका कोई नया नहीं है, ज़माने से चला आ रहा है। प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को ऐसे सिखा दिया जाता है। आप एग्जाम्पल लेंगे किसकी? क्रोकोडाइल की या क्रोकोडाइल की एग्जाम्पल ले लें या एलिगेटर की एग्जाम्पल ले लें और उसके दोनों तरफ जो है आप कुछ चीजें रख दें। लाइक अगर ये क्रोकोडाइल का फेस है, ये उस क्रोकोडाइल का माउथ है और वो कुछ खाने की कोशिश कर रहा है और उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, तो 100% वो उसी एलिमेंट्स की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा जहां उसकी खुराक उसको ज्यादा मिल सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे उस क्रोकोडाइल के राइट पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, लेफ्ट पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ज्यादा बड़ा ब्लॉक कौन सा है? ये वाला ब्लॉक ज्यादा बड़ा है, तो उसका फेस भी उसी तरफ ही ओपन होगा। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन की कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। जिस नंबर की तरफ आप ये फेस ओपन देखेंगे वो नंबर बड़ा है। सिंपल, जिस एलिमेंट की तरफ आप ये फेस ओपन देखेंगे वो एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं, पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। होता क्या है? बताया ये जा रहा है कि A इज ग्रेटर देन B। कैसे पता चला A बड़ा है? क्योंकि ये जो फेस है वो किसकी तरफ ओपन है? A की तरफ ओपन है। A जो है वो B से बड़ा है। आगे पता चलता है B C से बड़ा है। बात कुछ समझ में आ रही है कि A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। तो इसका ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट में A को ज्यादा दिखाया गया है, इस स्टेटमेंट में B को ज्यादा दिखाया गया है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A और C का रिलेशनशिप क्या होगा, तो 100% क्योंकि A B से बड़ा था तो A किससे बड़ा होगा? C से भी बड़ा ही होगा। क्लियर हो गई एग्जाम्पल? अच्छा, इसका रिवर्स देखते हैं। A जो है वो B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है, तो इस स्टेटमेंट में C को ज्यादा अच्छा दिखाया गया है। तो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं A और C का रिलेशन क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि A जो है वो C से छोटा होगा बिकॉज A B से भी क्या था? छोटा था। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अगर A B से छोटा है, अगर A इज लेस देन B, इफ A इज लेस देन B, तो अगर हम लोग A में भी कुछ इजाफा कर दें और B में भी कुछ इजाफा कर दें, अभी भी जो राइट वाली साइड थी वो ज्यादा ही रहेगी। जो राइट वाली साइड थी वो ज्यादा ही रहेगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे देता हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैंने ये कह दिया कि 2 इज लेस देन 5। ओके, आपने कहा कि सर हम दोनों साइड्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? आपने कहा सर हम दोनों साइड्स में 3 ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ओके, कर दीजिए ऐड। तो आपने इधर भी 3 ऐड कर दिया और इधर भी 3 ऐड कर दिया, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8। देखा ये गया कि अभी भी राइट साइड ही ज्यादा रही, राइट साइड अभी भी छोटी नहीं हुई, अभी भी राइट साइड का इम्प्लीमेंट, इम्पैक्ट, इफेक्ट अभी भी ज्यादा है। वजह, क्योंकि जब वो पहले ग्रेटर थी तो आखिरी तक वो ग्रेटर ही रहेगी।
क्लियर हो गई ये बात? इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। ओके, पहला क्वेश्चन, 5 इज लेस देन 8, 5 8 से छोटा है। सेकंड स्टेटमेंट, 8 इज लेस देन 10, 8 10 से छोटा है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट में आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को और लास्ट वाले एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे। अब बताइए 5 और 10 का रिलेशनशिप क्या है? 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 100% 10 बड़ा है, तो 10 को आपने यहां लिख दिया और 5 को आपने यहां लिख दिया, आंसर हो गया। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। अच्छा, लास्ट में आंसर मैं आपको इस तरह से लिखवा रहा हूं, मगर आंसर लिखने का तरीकेकार ये है, आप अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा 10 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो फाइनल आंसर क्या होगा? अच्छा, 10 8 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो अब मुझे एक रिलेशन जनरेट करना है जिसमें 10 और 5 होंगे। 10 और 5 का एक रिलेशन जनरेट करना है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10 बड़ा है या 5 बड़ा है? 100% 10 बड़ा है 5 से। ओके, बात समझ में आ गई? दो क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है? 3 इज लेस देन 6, और अब आगे एडिशन यूज हुआ है। समझ तो गए होंगे कि अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। 3 6 से छोटा है, और आप लोगों ने 3 में क्या ऐड करा दिया? 9 ऐड करा दिया। इसका मतलब 6 में भी क्या ऐड कराना पड़ेगा? 9 को ही ऐड कराना पड़ेगा। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 4 इज लेस देन 6, 4 6 से छोटा है, और यहां पर 4 में 8 का इजाफा किया गया है। तो स्टूडेंट्स एज इट इज हम लोग 6 में भी किसका इजाफा करेंगे? 8 का इजाफा करेंगे। ये सॉल्व हो गया। ओके, पार्ट 5 पर आते हैं। अच्छा, पार्ट 5 में हो क्या रहा है? 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 जो है वो 6 से बड़ा है, और आपने 6 में 8 का इंक्रीमेंट करवाया है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहां पर एक कंफ्यूजन ये है, अब हो सकता है कि ये बुक में करेक्शन है या वो वाकई ही इस क्वेश्चन को मुश्किल बना के देना चाह रहे थे। यहाँ पे करेक्शन ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में 8 यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी फिर 8 ही यूज होना चाहिए था, पर यहाँ पर ये सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करो। 8 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि 6 + 8 इज लेस देन समथिंग। जब आपने देखा कि यहाँ पर 8 में हमने क्या ऐड कराया है? 6 ऐड कराया है, तो राइट पे क्या होगा? 6 में हम क्या ऐड कराएंगे? 6 ऐड कराएंगे। तो इसका आंसर वैसे ये होना चाहिए, मगर इसका आंसर जो बुक में है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बुक में इसका आंसर है 6 + 8। बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर है 8 + 8 इज ग्रेटर देन 6 + 8। तो आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है। बुक को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है, और बुक में ये वाला आंसर मेंशन है। ठीक हो गया? तो ये हमारे कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कैसे करवाया जा सकता है, और उसको सॉल्व करने के लिए, सेटिस्फाई कराने के लिए आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अब जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 बिल्कुल हमारा यूनिक क्वेश्चन है इसमें। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग हैं। क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताना, प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी, पर उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मिसिंग है, और हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ये ब्लैंक किस तरह फिल होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, काम इसमें इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 7, 5 7 से छोटा है, ऑब्वियस, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और आपने किया ये है कि आपने 5 को 12 से मल्टीप्लाई कराया है। इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी इस वाली साइड को 12 से मल्टीप्लाई कराया है। तो जो चीज़ मैथ्स में हम लेफ्ट में करते हैं वही सेम चीज़ हम राइट में भी करते हैं। तो अगर आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपको 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये ब्लैंक ऐसे फिल होनी चाहिए कि 7 × 12, और ये हमारा आंसर हो गया।
आंसर को ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, लास्ट में आप आंसर ऐसे लिखेंगे 7 × 12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहां ये लिखा हुआ है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है 5 से, और यहां पर क्या हो रहा है कि 7 को आप 12 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। इसका मतलब आप 7 में इजाफा कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 का, तो 5 में भी तो इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो काम आप लेफ्ट पे कर रहे होते हैं एज इट इज आप वही चीज राइट पर भी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 12। तो आंसर आप लास्ट में कैसे लिखोगे 5 × 12, ये आपका आंसर हो गया। ओके, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 में कहा यह जा रहा है कि 6 इज ग्रेटर देन 4, और आप 6 में मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं -7 का। अच्छा, यहां पर ये भी फिल है, तो मिसिंग क्या है, मतलब नंबर्स तो सारे के सारे फिल हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन मिस है। देखिए पूरी प्रॉपर्टी में यहां पर मुझे कहीं पर भी इस एरिया में ना लेस देन का साइन नजर आ रहा है ना ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर या तो लेस देन का साइन आएगा या तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब वो हम कैसे बता सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। 6 बड़ा था, 6 4 से ज्यादा था, तो अभी भी 6 वाली साइड ही 4 वाली साइड से ज्यादा होगी, तो इसको मैंने ऐसे फिल कर दिया। ओके, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा लास्ट पार्ट 4, 2 इज लेस देन 8, 2 8 से छोटा है, और यहां पर आप 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो -4 की, तो 8 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन -4 की होनी चाहिए। अब फैसला ये करना है कि दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। तो स्टूडेंट्स 8 बड़ा था, स्टिल 8 ही बड़ा रहेगा, 8 वाली साइड ही बड़ी रहेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट थे, और यहाँ पर हमारा इस वीडियो लेक्चर का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।